आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारी टीम शोकेस है ना, आइए सिर्फ उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टीम शोकेस। वालेकुम सलाम। तीनों, अच्छा तुम्हारा सलाम 3 दिन बाद क्यों आता है, क्या वजह है? वो फिर आपने खुद ही कहते हैं कि ओवरलैप ना किया करो। ओवरलैप? अच्छा यार, ये सलाम में कौन सा ओवरलैप होता है? सलाम का जवाब आप इकट्ठे भी दे सकते हो। ठीक है, आइंदा प्रैक्टिस करना, यूं करना, प्रोग्राम के बाद बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस करना, फिर थोड़ी और करना, थोड़ी और करना, शायद कहीं आपका इस्लाम इनके इस्लाम से मतलब मिल जाए। इस्लाम, ठीक है, इस्लाम नहीं, इस्लाम, ठीक है। ओके। ख़वातीन हज़रात, ये क्योंकि मौसम की शिद्दत कुछ ज़्यादा होती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि बाहर मौसम सर्द है या गर्म है, क्योंकि इधर बड़ी अजीब सी मतंजन सा पका हुआ है। मतंजन मीन्स के जी कुछ ने जैकेटें पहनी हुई हैं, कुछ के सलाम ऊपर नीचे हो गए हैं, और बाबा जी यूँ हैं जैसे हवाई में फिर रहे हैं। बाबा जी क्या क्या मतलब इस चक्कर क्या है? ये शर्ट के पीछे कोई स्टोरी है? थोड़ा सा लाइट लाइट लगती है, अच्छा लगता है ज़रा। तो इस मौसम में ज़रा थोड़ा सा ठंड ठंड भी लगती है थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है मतलब। लेकिन बाहर जाके तो आप कांबते फिरते हैं। वो तो फैशन के तौर पे है। अच्छा, फैशन के तौर पे फैशन कांबते हैं। होता है ना कि अभी शर्ट पहन लो पतली सी, कंबी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आप सेट हैं इस शर्ट में? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ये 3 बेवकूफ़ हैं या आप बेवकूफ़ हैं? ये मेरा ख्याल है तीनों ही बेवकूफ। लो जी, तीनों बेवकूफ़ हैं। जब बाबा जी कह दें तो वो बिल्कुल ठीक है। ना सब जी बाबे ਦੀ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा, इस गल दी किसी नूं भी ते मैनूं भी समझ आ जावे तो मैनूं दसना जरूर। जिस खूबसूरती ने तू दसिया बेटा, गोरे का लिबास कर, गोरी का ना कर, खैर है। ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਚੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। लो बाबा जी, आप स्कर्टें फटे पहनते हो? हाँ। चलो जी, बाबा जी की स्कर्टें बहुत मशहूर हो जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि स्कर्ट्स में इनकी पिक्चर नहीं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे और दुआ करें कि मुझे और आपको इनकी बातों की समझ आती रहे, स्पेशली शौकत की। और शौकत, जब बात करो ना तो इस कैमरे की तरफ देखा करो। वो बाबा जी को वो नहीं होता गुआंढन में लड़न जाती है, तो उस अंदाज में जाके ना करना कुछ भी नहीं होता आपने, और एवं मुफ्ते में बस लामाबाजी है ना बाबा जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं राणा साहब ਨੂੰ कैसे वो राणा साहब है भी बोल पे नहीं, एक किहड़े राणा साहब ने जी हुणे नवी गेम? मैं राणा साहब देता जी। अच्छा लो जी, ख़वातीन हज़रात, ये राणा साहब हैं कि नहीं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड वो पक्का राणा है। और वो जो राणा है वो आप सबके दिलों की धड़कन है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया है, और हम हमेशा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस प्रोग्राम को चार चांद, एक नहीं, मतलब वैसे एक भी बनता है उनका, लेकिन 4 चांद लगाने के लिए अक्सर हमारे पास आते रहते हैं। लेकिन आज उस चांद के साथ जो ना एक और रोशनी आई है, सो हमें वो चांद के साथ एक और चांद आपको मिलवाएंगे। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बेसिकली असल में राणा साहब की समझे को वर्कर भी रहे हैं और उनके साथ कैरियर का आगाज़ भी किया है। तो हम मिलवाते हैं आपको राणा सरफराज साहब से, और उनके साथ बैठे हुए हैं शुएब सुल्तान साहब, जो कि अजोका में इनके साथ अपने कैरियर का आगाज़ किया। दुनिया भर के वो कहते हैं ना मुनफरद किरदार निभाते उन किरदारों को इतना समझने लगे कि माशाल्लाह अब किरदार साजी भी करते हैं। सो इनसे बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सो शुएब सुल्तान साहब का जोका थिएटर से तो ताल्लुक है ही है, लेकिन हम चाहते हैं राणा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो इनसे शुरू करते हैं और पूछते हैं कि ज़रा बचपन के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि कहाँ की आपकी पैदाइश है और कैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कैसे अजोका। पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों और देखने वालों को, और जीमा साहब बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक मेरा जो कहाँ पैदा हुआ और क्या है उसका, मैं बेसिकली लाहौर की पैदाइश है मेरी, तो मैं पैदा नहीं जम गया सी। अच्छा, यानी कि तुसी जम्मे ही हाँ, मैं जम्मिया सी। मेरे ददयाल 82 से सार साहिवाल, और मैं फिर वहाँ पे रहा शुरू अर्सा। फिर कुछ अरसे के लिए मैं कैडेट कॉलेज पटारो चला गया, मैंने FSC वहाँ से की। फिर मैंने UT लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते बनते और उस कॉलेज के दौरान मुझे एहसास हुआ कि जो एक थिएटर है ये एक बहुत पुरअसर मीडियम है अपने जो ख्यालात, अपने जो जज्बात को इजहार करने का, और इससे बेहतर कोई और मीडियम जो है वो हो नहीं सकता। तो फिर अजोका का कैरियर शुरू हुआ और वहीं राणा साहब से मुलाकात हुई और ये इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा। राणा साहब माशाल्लाह आपके सीनियर हैं। बिल्कुल मेरे सीनियर हैं, और काफ़ी सीनियर हैं। ये नहीं मुझे पता कितने सीनियर है, क्योंकि अभी भी यंग लगते हैं जी। ख़वातीन हज़रात, आप पहले भी जानते हैं कि राणा साहब माशाल्लाह अजोका से आपका भी, आपकी पैदाइश का हर बंदे को पता है, अभी जमते ही जमे हुए थे ना जी ਅਸੀਂ
ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ मैं जम्मिया ही लाहौर हाँ जमिया ही लाहौर हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ डबल डिग्री होगी ना, डबल डिग्री होगी। Yes, sir. लेकिन कहते हैं लाहौर में दही नहीं सही जमता, आप कैसे जम गए मतलब? ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ सड़क ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल, जमिया नहीं भी लस्सी बन जाता है। अच्छा, एक और लाहौर के जमांदरू हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बाबा जी, हाउ डिड यू फील व्हेन यू जम इन लाहौर? देखो जी, लाहौर ते जमना में एक फख्र है। लेकिन आप लाहौर तो नहीं जमे नहीं, मैं तो कराची पैदा हुआ, लेकिन यार, ये देख लो, अब कराची पैदा हो गया। मैं तो लाहौर, फिर सारी ज़िंदगी लाहौर गुजर गई। कराची से मतलब बेसिकली वी बिलोंग टू लाहौर। सारे नाना दादा सब लाहौर ही थे, लेकिन नाना जी लेकिन नाना कराची में थे जब आप पैदा कराची हुए। चले गए थे ना, तो फिर वो जाके वो पैदा उधर होना पड़ा। पैदा उधर, यार देखिए तो कितनी आजिजी है पैदा हुए सन कि पैदा उधर होना पड़ा। आओ तो अब ना नहीं है? अब देखे क्या- वो रवायत होती थी ना जी, साढ़े लाहौरियां दी एक रवायत है ना कि अच्छा। बच्ची दे कोई पहला बच्चा होए ना तो उन ननिहाल वाल होता है सर। सो आप बेसिकली सबसे बड़े भाई हैं बहन भाइयों में, हाँ, ये पक्की बात है। बड़ी पक्की बात है। सही है। आप किधर जामे थे? मेरे भी लाहौर की पैदाइश है सर। लाहौर की पैदाइश है और लाहौर में ही बेसिकली मैं परवान भी बड़ा- आप जी चढ़े। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे उस बच्चे का तो पता है, लेकिन ये राणा शौकत अली आप किधर जन्मे थे? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਓਏ ਯਾਰ सारे लाहौरी ਲਾਹੌਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਕਾਮੋ ਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ लाहौर का खाता है बिल्कुल भाई जी, ਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇ एक खाते ही ਇਹ थे। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। राणा साहब पहले लाहौर छोटा था, आजकल लाहौर बड़ा हो गया है। नहीं, लेकिन बाकी एक सवाल बनता है, ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸੱਚੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वाघा बार्डर भाई जी पाकिस्तान च होंदा है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਗੇ 'ਚ ਜੱਲੋ ਮੋੜ सर वो दिनों शौकत की पैदाइश जो है ना, ये वाघा बार्डर की है। वाघा बार्डर के बाद गांव का नाम क्या है? ਡੁਗਰਾ ਕਲਾ डोगराए ਕਲਾ डोगराए कलाम। सो डोगराए कलाम में राणा शौकत अली पैदा हुआ था, तो अब इसको लाहौर की शरीयत मिल गई है। हाँ, ਹਾਂ ठीक है जी। तो आइए आगे चलते हैं। तो शुएब भाई, ये सारे भी लाहौर के जाम में, आप भी लाहौर के जाम में, सिर्फ वो बच्चा सियालकोट का पैदा केड़ा? ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਚ पैदा नहीं होया। अच्छा, भी शुक्र है किसी का अल्लाह। भी- ये सियालकोट पैदा है जी और यार, परे होकर आज तो बात परे शुक्र होकर क्यों अदा बैठा है। किया वैसे? ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ नहीं वेख के वो कह रहे हैं लाहौर बाकी की- साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ और बाबा जी, इसने एक और भी रस्म तोड़ी है। क्या? ये पहला बच्चा था, हाँ, तो इसको असूलन में मेरे गांव में पैदा होना चाहिए था, अच्छा 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 ठीक है ना। लेकिन ये ननियाल की तरफ नहीं पैदा लेकिन हुआ। ननियाल वाले ने इन्हू कबूल नहीं तो की। बोल ली वो हले तक नहीं किया, तुझे उਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ पे। तो शुएब भाई, माशाल्लाह जिंदगी का सफर अजोका तक आप पहुंच गए। सो अजोका में एक जो मैं अजोका को समझता हूँ ना, बेसिकली हर बंदा अजोका वाला नहीं होता। उसकी खास वजह ये होती है कि जिंदगी को हर इंसान का देखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल। जो जिंदगी को हकीकत से देखता है ना, वो इन थिएटर्स की तरफ जाता है। क्योंकि आज भी आप मूवीज देख लें तो बड़ी रंग रंगीनियां सारा कुछ उनमें मिलता है, लेकिन जो मजा थिएटर का है और वो जो हमारा पुराना कल्चर था, वो कल्चर तो सिर्फ थिएटर में दिखाई देता है। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों हमें थिएटर के वो चीजें बताएं जो आम इंसान को पता नहीं होता। देखिए, मेरा ख्याल है अजोका ने जब बुनियाद रखी थिएटर की, उस वक्त पाकिस्तान जो थिएटर जो है ना वो परवान चढ़ रहा था। और अजोका का बहुत कंट्रीब्यूशन है जो मकसदी थिएटर को इंट्रोड्यूस कराने में पब्लिक डोमेन में। क्योंकि जनरली ये होता है कि थिएटर जो है ना वो होता है कि बस कहीं हो रहा है और कोई लीड क्लास आ रही है या देख रही है, या जब तक कमर्शियल हम थिएटर की भी बात नहीं करें, मकसदी थिएटर की बात करें। लेकिन अजोका ने ऑडियंस के लिए दरवाजे खोले कि हर तरह की ऑडियंस आके और उसको देखे, अप्रिशिएट करे और मतलब एजुकेट हो और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचे। और ऐसे नहीं कि कोई टिकट नहीं होता था, पासिस के ऊपर लोग आते थे, देखते थे, एंजॉय करते थे। और आम पब्लिक फैमिलीज, मतलब हमरा हॉल 1 में जहाँ के 400-500 ऑडियंस की कैपेसिटी है, लोगों को बुलाना और मतलब वो खुद से इन्वेस्ट करके, और एक्टर्स जो हैं और सारे प्रोडक्शन टीम और सब लोग उस मेहनत और जिद्दोजहद का में शामिल होते थे। और वो एक मेरा ख्याल है एक कल्चर, एक रवायत क्रिएट करता है। लाहौर में एक जो कल्चरल वैल्यू है वो थिएटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसमें अजोका का एक बहुत बड़ा नाम है।
और जब तक मेरे ताल्लुक है तो आप जब स्टूडेंट होते हैं तो एक खास तरह का आपका जज्बा और शौक होता है कि हमने कुछ करना है, हमने शायद कोई बदलाव ला सकते हैं, हम एक जुनून होता है। और आप पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप पॉलिटिकल आपके लाइंसेज होते हैं मुख्तलिफ तरह के, आपको कुछ मसाइल नज़र आ रहे होते हैं सोसाइटी में, आप कहते हैं कि इसकी इस्लाम में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे और आपको शौक होता है आर्ट का, पढ़ने का, शायरी का, ड्रामे का, तो जाहिर है कि वो बड़ा मेरे ख्याल ऑर्गेनिक था मेरे लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज में भी थिएटर करते थे और हम भी मकसद ही कोई ना कोई बात करते थे अपने ड्रामों में। और जब मैं पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ अजोका से तो मेरे लिए बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात थी कि यार यहाँ पर इस तरह का खूबसूरत काम और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में हो रहा है। तो फिर मैंने ज्वाइन किया था 95 एंड में, 96 में मैंने अजोका को ज्वाइन किया था और तब मेरी राना भाई से मुलाकात हुई और बहुत सारे और साथी फनकार जिनसे सीखा और आगे वो सिलसिला चला। राणा साहब 90 में जब इन्होंने ज्वाइन किया, मैं उससे भी थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं अगर गलत हूँ तो मेरी तस्वीर ज़रूर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि वही एक थिएटर है बेसिकली। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बात बताने से समझ में नहीं आती और करके दिखाने से आप उसको बेहतर तरीन पोर्ट्रेट कर सकते हो। जैसे वो कहते हैं ना कि एक स्टोरी होती है, इवन के कोई स्टोरी ले लें कि वो एक कत्ल की है वारदात, तो उसको भी जब करके दिखाएं तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे उसमें ये लवाजमात थे। तो जो थिएटर आप करते हो मेरा ख्याल है कि उसमें भी यही होता है और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कोई रीटेक नहीं है। वंस यू आर ऑन सो वो कहते हैं शो मस्ट गो ऑन वाला है, तो वो ज़रा डिफिकल्टीज। जो का थिएटर जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम भी वहाँ से कॉलेज से ही आए थे। वहाँ पे वन एक्ट थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ से फिर अजोका के साथ हमारी मुलाकात हो गई, मदीहा से हो गई। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करें, तो 87 में मैंने अजोका ज्वाइन किया था। तो उसमें क्या है कि हम पैरेलल थिएटर कर रहे थे कि ये कॉमेडी नहीं था लेकिन इसमें भरपूर कॉमेडी होती थी। ये रियलिटी बेस्ड जो इश्यूज होते थे हम उसको जो है ना वो लोगों की असल में अवेयरनेस के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए हमने बड़ा थिएटर ने बड़ा काम किया। और स्पेशली हम बड़े इस पर प्राउड फील करते हैं कि हमने जो हमारे जो लोग ऑडियंस थी जिन तक वो बात नहीं पहुंच सकती थी, जैसे आपने कहा कि हम वो करके उनको दिखाते थे। जैसे ही हमारा ड्रामा था जंजालपुरा टीवी का, तो ये हमारा थिएटर का ड्रामा था जम जम जीवे जमनपुरा। तो वो फैमिली प्लानिंग के लिए था, तो वो इतने कॉमिक अंदाज में हम बता रहे थे लोगों, क्योंकि अगर वैसे किसी को जाके बताते थे कभी फैमिली प्लानिंग तो लोग माइंड करते थे, अभी भी करते तो बट्टे भी मारते थे, अलग बट्टे अपना आमदियां सुखियां गिटका लिफाफे भर के पानी दे। सो इसके जरिए हमने लाइट वे में जाके डिफरेंट हम जो विलेजेस वहाँ पे हमने टूर किए, वहाँ पे जो लोगों के सामने जाके परफॉर्म किया, तो वो थोड़ा सा उनको न्यूट्रलाइज किया लोगों को कि ये इतना वो नहीं है, आप इसको समझें। तो उसी वजह से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ थी इसकी अफजाइश की है ना, उन्होंने कहा जी आप इसको टीवी के लिए भी कर दें प्लीज़। तो हमने फिर उनके कहने पे इसका नाम चेंज करके जंजालपुरा रखे। और खवातीन बोलते जंजालपुरी में एक बड़ा जुल्फों वाला नाई था जिसको जुल्फी नाई कहते थे, वो आज देख लें कि साल में हमारे सामने बैठा हुआ है। जंजालपुरा वाज अ वेरी सक्सेसफुल, इट्स अ लैंडमार्क प्ले एक्चुअली इन द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी इन पाकिस्तान नहीं है। और एक मैं अक्सर आपके मुंह से वो अक्सर सुनता होता हूँ कि माड़ा बेस को, वो क्या था एक ड्रामा, वो भी काला मड़ा बेस, काला मड़ा बेस, उसके पीछे भी कोई और स्टोरी थी ना? उसके पीछे जो स्टोरी थी कि ये हमने ना क्या होता था कि हम वहाँ पे इम्प्रोवाइज करते थे, हम डिफरेंट जो इश्यूज या अखबारों की जो न्यूज़ आती थी हम उसके ऊपर डिस्कशन करते थे। तो सिंध के किसी इलाके में एक खबर आई कि वहाँ पे एक बंदे की बीवी मर गई, उसके पास 2 बैल थे, और एक बंदे के पास 2 बीवियां थी, ठीक है, और उसके पास बैल नहीं था। तो इस तरह करके तो वो एक्सचेंज हुआ कि उसने बैल के बदले अपनी मतलब वट्टा सट्टा हुआ बैल और बीवी का हुआ। तो वहाँ पे पानी का इशू था, तो हमने उसको इम्प्रोवाइज किया, वर्कशॉप्स हमारी होती रही, और उसमें फिर वो हमने वो ड्रामा जो वो प्रोड्यूस हो गया काला मड़ा बेस। सो उसमें जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स वहाँ पे हैं, हमारे जो मजहबी जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, ठीक है ना, तो उनको हमने लफ्ज़ यूज किया आपने। हाँ, उनको हमने दिखाया लोगों को। जब हम दिखाते थे लोगों को तो वो कहते थे यार ये तो साढ़े पिंड की स्टोरी है, यू नो
कि हम लोगों की बात करते थे, उनको उनके सामने दिखाते थे। थिएटर असल में बड़ा रेलेवेंट होता है और एक ना कनेक्ट करता है डायरेक्ट ऑडियंस के साथ, क्योंकि वो लाइव हो रहा होता है। तो जो लाइव की एक चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है जो आप बाकी मीडियम से। और वो जैसे राणा साहब ने कहा कि ये बड़े हम एंटरटेनिंग वे में करते थे, ये होती तो ठीक है इस्लाही बात होती थी, लेकिन वो जो है ना आप एक जो है ना सख्त बात को एक शीरनी के साथ लपेट के वो बात करते थे, म्यूजिक के साथ, गानों के साथ, डांस के साथ, और बड़े एंटरटेनिंग में। हमारा एक ड्रामा था थिएटर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, उसका जिक्र वहां पे करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि वो टाइम क्लॉक मेरी तरफ होता, लेकिन आपने आज जिद की। ख़वातीन और हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि बात पहुंचाने का अंदाज ही सब कुछ होता है, और ये अंदाज माशाल्लाह इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। जिस तरह ये कहते हैं ना कि आप कुछ देखते हो तो लगता है कि यार ये तो मेरी ही स्टोरी है, या मेरे इर्द गिर्द लोगों पे बीती हुई स्टोरी है, और वो स्टोरी आपको वैसे नज़र नहीं आती, लेकिन जब यूं करके दिखाई जाती है और गलत वे में दिखाई जाती है, उसका नतीजा निकाला जाता है कि इसका ये नतीजा निकला, तो कहते हैं यार शायद हमने तब ये ना किया होता तो ये ना होता। आइए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से। Sheikh and Shiraz Hussain in association with The Legal Connection and Watan Kebab proudly present Sajjad Ali performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, mera intezar karna. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Mo Sheikh, Shiraz Hussain. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. वेलकम बैक टू शोकेस जी। राणा साहब, वो जो
वो नहीं एक गाना बड़ा मुझे पसंद है, हमारी अधूरी कहानी, वो जो आपकी अधूरी कहानी रह गई थी ना, लेट्स कंटिन्यू विद दैट। मेरी अधूरी कहानी जो थी उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने एक इन्वायरमेंट के ऊपर एक प्ले किया था, काली घटा। बिल्कुल। तो उसमें वो टोटली डांस ड्रामा था। डांस के ज़रिए ही हमने उसको परफॉर्म करके लोगों को बताया कि आप अपने जो है इन्वायरमेंट उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो वही बताना चाह रहा था कि हमारे जो थिएटर के जो मेन टॉपिक्स होते थे वो असल में आम लोगों की ही बातें होती थी, इस्लाह के लिए होते थे मोस्टली। उसके टॉपिक्स जो हैं वो इस्लाह की लिए होते थे। बाबा जी आपने कभी थिएटर में स्टेज टू में कोई काम शाम किया? नहीं सर, मैंने तो इधर ही किया, उधर नहीं किया। इधर किया आपने? जी। अपने कोई 5, 7, 20, 40, 50 ड्रामों के नाम बता दें। बड़े ड्रामे हैं सर, अब आपके साथ ही करते रहे जितने आपने यहाँ। अच्छा, मुझे साथ हमें लेटे थे कि आगे से कोई बात ना राणा साहब के साथ करते रहे तो ये भी छोटे छोटे पार्ट करते रहे। अब हम तो कोई फनकार तो नहीं है ना सर। लेकिन खवातीन, मैं आपको बात बताऊँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उनको भी राणा कह रहा है। खवातीन हज़रात, एक चीज़ मैं ज़रूर कहता चलूँ, राणा सरफराज साहब के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला है। इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, नो डाउट अबाउट इट। तो हम उनके सामने यूं ही होते थे कि जी छुपते रहते थे, कि छुपते इसलिए रहते होते थे कि ऑफ कोर्स ही गॉट एक्सपीरियंस ऑन हिम, ही गॉट मोर कॉन्फिडेंस इन अस एंड ही इज लोडेड विद एवरीथिंग। और बाबा जी भी हमारे साथ होते थे। और जब बाबा जी, राणा साहब तो माशाल्लाह हमेशा ही मेला लूटते थे स्टेज पे, नथिंग बट क्लैप्स। ओके, इवन कि मेरी मुलाकात भी एक ड्रामे की रिहर्सल में राणा साहब से पहली मुलाकात हुई। जी, ठीक है। और उसमें बाबा जी भी उधर ही थे और सैयद शाह साहब भी थे। बताना चाह रहा हूँ ये कि बाबा जी जो आंदे ने, मैं वही सब तो ज्यादा क्लैप है ना, यही मैं कह रहा था। इनकी अपीयरेंस, इनका गेटअप, गेटअप हमेशा अच्छा लिखते हैं सब। ये शायरी हमारे साथ जाती करते हैं। और जो इनकी जब ये स्टेज पे आते हैं ना, तो यूं लगता है जैसे कोई हीरोइन नहीं होती चिकनी चमेली वाली, कि जैसे कोई मतलब आते नहीं डांस नंबर करके निकल जाते, दोबारा फिल्म में नजर नहीं आना, लेकिन डांस नंबर इनका। आप लोग राणा साहब भी ट्रेनिंग देते हैं, आप भी ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग इरशाद साहब हमारे उस्ताद हैं, वो भी देते हैं। आपकी लोगों की मेहरबानी है ना, क्यों चीमा साहब? यार बाबा जी को बादाम जरूर खवाना। बादाम खवाना मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले राणा साहब से अचानक चीमा साहब कह दिया आपने। उन्हें मेरी अखा ने हुण काम करना शुरू किया था, तो मैं वेख्या, मैं कहा चीमा साहब मेरे को बैठे ने। ओ मियां साहब डरदे नहीं कहंदे। नहीं, मियां तो वो देखिए जी, उसके अंग अंग पे मियां लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो मतलब आप अभी भी उनके पास जाएं तो मियां होने की स्मेल आती है। लगता गाना अंग अंग थड़के मेरा के नहीं, इनका अंग अंग नहीं धड़कता, ये सिर्फ वही है, वो नहीं होता गंडे से गंडा रख कर रोटी खा जाते हैं। लेकिन देखें जी, जो का थिएटर की एक इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की थिएटर की हिस्ट्री में। थिएटर तो वैसे हज़ारों साल पहले रोमन एम्पायर के दौर में इन्होंने बड़े बड़े बनाए थे और थिएटर वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन मॉडर्न थिएटर जो पाकिस्तान में था, इन लोगों का काफ़ी रोल है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो थिएटर वाली इंडस्ट्री थी डाई कर रही थी। साढ़े पुराने ज़माने पिंडा दे विच भी छोटे छोटे मजियां ला के ते चादरा पा के ते वही मैं बात करने लगा था कि बिल्कुल वो होता था, ठीक है ना। बल्कि ये लोग भी जाया करते थे डिफरेंट इलाकों में करने के लिए। स्ट्रीट थिएटर होता था, स्वांग जिसको हम कहते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, वो स्वांगी होते थे और वो कहानी सुनाते थे। और एक कल्चर है, वो हमारे रिच कल्चर है हमारा, तो पंजाब में तो स्पेशली बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हम इनको बाजीगर भी बोलते होते थे, एक चीज है, क्योंकि ये नकली बोला करते थे। लेकिन मुझे शौकत से पूछना, शौकत आपने कभी कोई एंज वो स्वाय ये ना बताना कि मैं बांदर का तमाशा बेंदा होना सब है क्या, मतलब ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਬਾਂਦਰ। बाबा जी ने ले गया। बचपन च बांदर किला खेडण ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡ। ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ। मेरा सवाल कुछ और था, तुम आगे से जुगती हो गए हो। मेरा ये था कि कभी आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि मंडली जिसको हम बोलते हैं, या ये नकली आए हों और आपने बैठ के थिएटर देखा हो? सर देखा एक दो बार, लेकिन छोटे थे नहीं याद रहा। अच्छा, तुझे बांदर किला याद है, वो नहीं याद? बाबे ਰਾਂ ने याद कराया बांदर किला। मैं जनरेशन गैप का असल में जिक्र कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, आपने कभी कोई इत्तेफाक हुआ है ऐसा कुछ देखा हो? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का रोल प्ले कोई भी। और जैसे अजोका की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से मेरे पैदा होने के पहले की बातें हैं सारी। नहीं, अजोका अभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। अच्छा, वो स्टार्ट हुआ है, उसमें लोग आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन अजोका स्टिल देयर। ओके, तो उसके अलावा थिएटर प्ले कभी नहीं देखा मैंने।
थिएटर प्ले। लेकिन वैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो इस तरह आजकल आप वो दूसरे थिएटर जो है ना वो ठुमके वाले थिएटर देखने हाँ जाते हो ना, इसलिए है ना। तैयब आपसे मैं नहीं पूछूंगा यार, बाद में पूछूंगा क्योंकि आप यार ये क्या बात है बिलाल भाई, आप- देखें ये लोग जो है ना इन्होंने मुआशरे के बहुत सारे बैड इम्पैक्ट और अच्छे मुआशरे के हालात जो है ना वो उजागर करते थे। ख़ास तौर पे हमारे इलाकों में डिफरेंट जगह पे मेले लगा करते थे, उनके अंदर भी थिएटर होता था। वहाँ पे जब ये परफॉर्म करते थे तो लोग इंजॉय भी करते थे और उससे सबक आमूज चीज़ें भी हासिल होती थी। मैंने देखे हैं 2-3 मरतबा। आपकी उम्र भी माशाल्लाह बहुत है ना, तो आप तो बहुत 1-2 दफा नहीं हजारों दफा देखे होंगे। 1-2 मरतबा ही देखे हैं तो, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा माहौल होता था और लोग इंजॉय करते थे जाके और सीखते थे उससे। अच्छा, उनमें गाने होते थे? नहीं, उसमें गाना तुम क्या लेने जाते थे? क्योंकि मियां साहब आप तो सर जी उसमें गाने कहाँ होते थे, वो तो थिएटर सी। हाँ, आरफुलवार तो सारा म्यूजिकल थिएटर होता था ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ थिएटर ਸੀ। हाँ, हीर रांझा दुल्ला पट्टी ये सारे कर दे सारे करते। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ये तो वो अचीवमेंट्स हैं जो माशाल्लाह इन दोनों ने की हैं और चलती चली जा रही हैं। लेकिन जो हमारे आज के ख़ास मेहमान बोल लेता हूँ, शुएब सुल्तान साहब जो हैं वो माशाल्लाह आज भी थिएटर अभी कर रहे हैं या छोड़ दिया? अभी तो थिएटर नहीं चल रहा, अभी थिएटर छोड़ दिया। उसकी खास वजह आपको बताते हैं। खास वजह है कि इनकी वो थिएटर छोड़ दिया आपने, लेकिन थिएटर छोड़ने की खास वजह है, वो वजह ये है कि जी अब इन्होंने उसको बड़ी स्क्रीन पे जो है ना वो लाना शुरू कर दिया है। आदत अभी भी उनकी वही है, यानी कि जितने भी हमारे इस कौम के या मुआशरे के या कल्चर के मसाइल हैं, उन मसाइल को वो आज भी उन्हीं तरह से दिखाना चाहते हैं और अच्छी कोशिश है, पढ़ा लिखना होने का जो फ़ायदा होना चाहिए वो उठाते हैं। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह 2 मूवीज़ बनाई हैं। एक शॉर्ट फिल्म बनाई है दरिया के इस पार। इस पार का मतलब पता नहीं क्या है, वो इनसे पूछेंगे। और दूसरी जो है इन्होंने कहा जी अब दरिया के उस पार, यानी कि गुंजल के नाम से। गुंजल का मतलब पंजाबी में ये होता है जी कि आप अगर थोड़ा गौर करेंगे बिल्कुल गुंजड़ है कि यानी कि जो ऊन के गोले को या रस्सी को इतने ज़्यादा तरह गांठें आ जाती हैं तो वो गुंजल पड़ जाते हैं, जिसको सुधारना स्पेशली डोर के साथ ही हुआ करता था। तो ये गुंजल भी एक बहुत ही लाजवाल और बहुत ही बेमिसाल कहानी है, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके टॉपिक के बारे में हम चलते हैं तैयब मुमताज़ की तरफ। सर ये एक हकीकत पे मबनी जो है ना ये एक स्टोरी है और उसमें एक बच्चा था जो कि 1984 में जिसकी पैदाइश हुई और उसने जो है ना एक घर में ऐसे गरीब घर में जो है ना वो जन्म लिया जहाँ पे उस बच्चे की माँ ने 4 साल जब उसकी उम्र थी उस वक़्त उसने 600 रुपया जो है ना वो कर्ज़ लिया था, जो कि उसकी 12 साल की उम्र तक वो कर्ज़ नहीं उतर पाया था। उस दौरान वो बच्चा 2 बार उस जगह से, उस कारपेट वाली फैक्ट्री से भागा। उस बच्चे का नाम था इकबाल मसीह और वो एक हिस्ट्री बना गया पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उसका नाम जो है ना वो बड़े हीरो के तौर पे समझा जाता है। ख़वातीन और हज़रात, बेसिकली ये जो कहानी है गुंजल की कहानी है और ये गुंजल की कहानी जो है वो बेशक शुएब सुल्तान साहब ने डायरेक्ट करके आपकी खिदमत में पेश की है। आइए हम इसका छोटा सा ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर के फ़ौरन बाद मिलते हैं दोबारा से। भाई सुबह में क्या काम करते हो? कुछ अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस आया कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में किससे मिल गई? इसने तो कत्ल किया था। कत्ल नहीं होया सी, गलती नाल गोली लगी सी। ते हले साडा काम मुक्या नहीं, सारे मजदूर बच्चे स्कूले पढ़ावांगे। मुझे पता चल गया है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ये सब तुम हो रहे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वन साइडेड क्रूसेड, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा वेली सी मैं तो उस दिन उन्हें पहली बार मिल गया सी। लुकवान ना लिया होया सी। सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं ढेर ढेर।
और उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। ये दम घुटता है, लावा उबलता है, किसकी सुनूं, कौन सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा। जी ख़वातीन हज़रात, ये था इस मूवी का ट्रेलर। आपने देखा है कि ये चाइल्ड लेबर पे बनी हुई एक कहानी है और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो है ना मसला है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी बच्चे पैदा होते हैं, मोटरसाइकिलों की दुकानों पे लगा दिया जाता है, वो बेचारा पाने खा खा के बच्चा किसी काबिल नहीं रह जाता। और जैसे आपको तैयब ने बताया भी कि ये भी वही कहानी है कि जिसको बच्चे को 600 रुपया एडवांस के लिए बच्चा जो है बेसिकली बेच ही दिया गया कि ये पूरे करेगा, लेकिन उसकी उम्र गुजर गई, वो 600 नहीं उतार सका। शुएब भाई आपकी तरफ आते हैं और आप बताएं ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये ख्याल कैसे आया, क्यों आया। लेकिन उससे पहले मैं तो कहता हूँ ज़रा जाएँ, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। वो जो दरिया के इस पार था वो क्या था जो उस पार से नज़र नहीं आ रहा था? ये सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि मेरा ख्याल है जब जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनको एक अल्टीमेट गोल होता है कि कभी हम भी शायद फिल्म बनाएं, फिल्म का हिस्सा बने, क्योंकि मेरा ख्याल है जो फिल्म है एक बहुत बड़ा मीडियम है, अभी दुनिया भर में माना जाता है। तो एक मेरी बड़ी नेचुरल प्रोग्रेशन था टूवर्ड्स फिल्म, वो कि मैं ट्रेंड कोई फिल्म मेकर नहीं हूँ, बट ये कि देख के सीखा बहुत सारे लोगों का काम। तो एक मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई कोविड के दौरान। वो किसी ने, वो ऐसी थी एक छोटी सी एक चीज़ थी, वो हमने यूट्यूब पर डाली, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में करते कराते किसी तक पहुँच गई। तो उन्होंने अप्रोच किया कि हम एक चित्राल पे एक सुसाइड और मेंटल हेल्थ का एक बड़ा सीरियस इशू है। हमें आइडिया नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए कि चित्राल में दुनिया में जितने सुसाइड रेट है उसमें चित्राल वन ऑफ द बिगेस्ट सुसाइड रेट इन पाकिस्तान। वाओ। और ऑलमोस्ट हर वीक वहाँ एक सुसाइड होता है गिलगित बल्तिस्तान वैली में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में फिर उनको मेरी हिस्ट्री थिएटर की पता थी और इस तरह का काम करते, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो दरिया के इस पार बेसिकली उस इशू को उजागर करती है कि किन वजूहात की वजह से डिप्रेशन क्रिएट होता है वैली में और क्या होता है, और उसको हमने एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में दिखाने की कोशिश की। ये नहीं कि होता है ना जनरली आप जिस तरह सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एक नेगेटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान की हमेशा बात होती है। तो हमने कहा कि हमने उसमें सोल्यूशन भी बताने की कोशिश की कि हाउ इट कैन बी एड्रेस दिस इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ग्लोबली रेजोनेट करता है। ये इशू डिप्रेशन का जो इशू है वो हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ग्लोबल एक इशू है। और वो फिर फॉर्चुनेटली वो फिल्म कान्स में गई। कान्स एक दुनिया का बहुत बड़ा एक फिल्म फेस्टिवल है, हमें न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, तो बड़ी पजीराई मिली उससे। तो फिर एक हौसला हुआ कि शायद हम कुछ और बड़ी चीज बना सकते हैं और उससे चेंज ला सकते हैं। दौरानिया कितना था उस मूवी उसका? आधा घंटा था, 30 मिनट्स। और फिर वो उसके बाद एक और शॉर्ट फिल्म भी बनाई मैंने लॉन्ग डिस्टेंस के नाम से। इट वॉज अबाउट कोविड अगेन, कि कोविड में क्या मसाइल थे और रिलेशनशिप के ऊपर थी। उसमें उमैर राना और रेशम थे, और वो एक शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने। और फिर ये फीचर का अगली अगर कभी आपने लॉन्ग डिस्टेंस बनानी हो ना तो मुझ पे बना लीजिएगा, मैं सारी उम्र लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहा हूँ। जस्ट किडिंग। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि यहीं से शुरू होता है। असल में बेसिकली, आई एम सॉरी, डोंट टेक इट रॉन्ग, ये वही कीड़ा है। वो कीड़ा क्या कि जी मुआशरे को सुधारने का कीड़ा, ऐसे ही है, ठीक है। और ये बहुत कम लोगों में होता है। आप लोगों ने अपनी जवानी का बहुत सारा टाइम भी इसमें दिया। आप लोग अपने राणा साहब तो खैर अभी बिल्कुल यंग है, बुढ़ापे के ये जो अभी एज जा रही है, आप अभी भी वही सोचते हैं, वही करती है। और टारगेट पीछे ये होता है कि जी वो कहते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो किसी एक दिल में भी उतर जाए तो बहुत ऐसे ही है। क्योंकि चीमा साहब, लाइक वी ट्रेंड लाइक दैट, वी आर ट्रेंड एक्टर, वी आर ट्रेंड फॉर काइंड ऑफ इश्यूज के ऊपर जो है ना काम करना, उस पर बात करना, उसके बारे में सोचना। तो जैसे शुएब ने जो पहली फिल्म बनाई शॉर्ट मूवी दरिया के इस पार, तो वो भी बड़ी मतलब कि सीरियस इशू था, सुसाइड। और वहाँ पे चित्राल जैसी खूबसूरत वैली जिसके लिए लोग फैंटेसाइज के यार ये वादियाँ और वो, और वहाँ पे सुसाइड लोग कर रहे हैं, तो क्यों? तो इसने एफर्ट की, गया वहाँ पे, शूट किया और लोगों को दिखाया कि, और बड़े लाइट वे में कि कोई लोग उसको देख के और ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाए, राइट। तो बड़ी अच्छी इसकी, बड़ी अच्छी। और मैं कभी कभी इसको मैसेज करता हूँ कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम उसको ना बड़ी स्क्रीन पे लेके आगे, दुनिया में लेके आगे। बाबा जी, आपने कभी चित्राल देखा है? जी सर।
खुदकुशी का कभी सोचा? सर जी खुदकुशी वो ये जो सुइसाइडल कह रहे हैं ना, ये सुइसाइडल इन जो जितने ठंडे मुल्क होते हैं ना, खासतौर पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ सुइसाइडल रेट कुछ ज़्यादा होता है मैदानी इलाकों की निस्बत। तो चित्राल में, गिलगित में, बल्तिस्तान में, ये सारे जो जितने एरिए हैं इनमें काफ़ी ये एफर्ट NGOs कर रही हैं कि उसमें एज फैक्टर भी होता है, उसमें गुर्बत एक फैक्टर होता है, उम्रें उनकी माशाल्लाह बड़ी लंबी होती हैं और वो उस वजह से करने के बावजूद भी हैं सुसाइड करने के बावजूद भी नहीं मतलब अच्छा वैसे एक रेगुलर जो एज रेगुलर एज उनकी आम पाकिस्तान एवरेज एज ज़्यादा है, तो वो एक रेट ऑफ गुर्बत सबसे बड़ी वजह है। और फिर ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी का ना होना, और पानी जिनको जो 3 किलोमीटर नीचे उतर के पानी लेके आते हैं, आप लकड़ी लेके आते हैं, खाने पीने की चीज़ें उनको 6 महीने के लिए स्टोर करनी पड़ती हैं वहाँ पर, वो ये ज़हन जो है वो एजुकेशन का भी मसला है, अवेयरनेस कम है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज का इशू है बहुत ज़्यादा। हाँ लेकिन इसमें यह है कि अब इन एरियाज में आगा खान ने काफ़ी काम किया है बाबा जी। लेकिन जो आपकी पार्टी है जिसको हम पीपल्स पार्टी कहते हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप या समथिंग, वो क्यों नहीं काम करते? वो भी तो क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी रही है उधर। उन इलाकों को पाकिस्तान से मिलाने का सेरा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के साथ है। अगर टनल ना बनती ना तो वो फासला तकरीबन को 60-70 किलोमीटर का फासला था जो 3 मील की टनल ने कवर कर दिया। सर क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है जी, खवातीन हज़रात क्रेडिट जाता है उनको, और क्रेडिट कार्ड भी आज इन्हीं का इस्तेमाल होगा खाना का। इसके बाद खाने जा रहे हैं ना क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने की है। तो खवातीन हज़रात एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आके हम गुंजल पे बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से, और ये जो गुंजल मेरे गिर्द हैं इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. If you are looking at good assignment deal in the market right now, a lot of good assignment deals, especially in LJM Hamilton, 589 square foot, 1+10 with the locker, $4,000 upgrading, $359 only, $359. You're not gonna believe it, but you want to have that kind of deal in Mississauga, Oakville, Toronto. हमारे पास बहुत अच्छी डील्स हैं. So give me a call at 416-827-3333 or wajidteam.com. Contact now Wajid Malik at 416-827-3333. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली. Greenish Natural Health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना. घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let
Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. Attention business owners. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. वेलकम बैक टू शोकेस जी। अब बाबा जी ने बता दिया है कि वहाँ पे, बाबा जी इधर भी बड़ी ठंड होती है, कभी आप ये सोचा है कभी आपने खुदकुशी के बारे में? किधर जी? इधर, क्योंकि आपने क्या खुश ठंड वाले इलाकों में ज्यादा होती है। खुदकुशी मैं क्यों करा, रोज मुफ्त दे खाने दावतां। देखिए मेरी गल, हाँ जी, मैं खुदकुशी पागल हाँ, मैं खुदकुशी करा। जिथे दी गल कर रहे हैं ना खुदकुशी होंदी है, डिप्रेशन उत्थे ज्यादा है, उत्थे लाइटां घट ने, ਇੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। बाबा जी ने दुराने जो है ना बल्कि प्रोग्राम लाइटें बंद करवाई हैं। वो कहते हैं कि मेरा रंग भाई तो पहले ही बहुत चिट्टा है, और चिट्टा आ जाता है। एक ड्रामे में आपको याद है इनका नाम जो है ना वो बाबा चिट्टा रखा था, ठीक है ना, बड़ा हिट हुआ था बाबा चिट्टे का। आप क्या कह रहे थे तैयब को? बाबा जी आप तैयब को क्या कह रहे थे? मैं कह रहा चीमा साहब आप भी कुछ फरमाइए। मैं मनु सवेर दे गाना गड्डी जान दे यार, कभी ये कोई गाली है? प्रोड्यूसर साहब बराए मेहरबानी जरा वो गुंजल का पोस्टर दिखाएं हमें। गुंजल का जो पोस्टर है ना, ये गुंजल का पोस्टर है जी, और ये गुंजल का पोस्टर है, और माशाल्लाह इस गुंजल ने काफ़ी सारे गुंजल सुलझाने की कोशिश की है। और ऑफ कोर्स इसके आप को प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन डायरेक्टर फुल फ्लेज आप हैं। इसकी कास्टिंग भी आपने की है, आपने इसकी साइट जो पिक एंड चूज भी किया है, सारा कुछ। तो ये मूवी कहाँ से ख्याल उठा वो तो तैयब ने थोड़ा बताया, हमने वो भी हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी जब आपने बताया कि व्हाट इज बेस्ड ऑन। सो आई वांट यू टू कंटिन्यू नाउ एंड टेल अस अबाउट द गुंजल। गुंजल असल में अगेन एक बड़ा एक पैशनेट प्रोजेक्ट है इन सो मेनी वेज, क्योंकि जो इसकी प्रोड्यूसर है निगत अकबर शाह। बेसिकली मुझे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा होता है इस तरह के सब्जेक्ट्स में इट्स नॉट वेरी इजी। जुआ है ना, बहुत बड़ा जुआ। बिल्कुल, फिल्म मेकिंग जो है एक बहुत बड़ा जुआ है, जैसे आपने बोला, और क्योंकि इसकी उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं होती इस तरह की फिल्मों की, या उस तरह की कमर्शियल मार्केट नहीं है। ये आर्ट मूवीज, बिल्कुल आर्ट मूवी, इंडिपेंडेंट सिनेमा, पैरल सिनेमा, जो भी हम इसको नाम दें। और इसका वही क्योंकि उन्होंने पहली शॉर्ट फिल्म दरिया के इस पर भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी, तो हमने क्योंकि हमारी एक अच्छी एसोसिएशन डेवलप हो गई एंड शी इज एन ह्यूमैनिटेरियन, और उन्होंने कहा कि जी मैं चाइल्ड लेबर के ऊपर एक्चुअली बात करना चाहती हूँ। तो इनिशियली हमने कहा कि अच्छा रिसर्च करनी शुरू की कि क्या कौन सा टॉपिक हो सकता है, क्या बात हम कर सकते हैं। तो एक हमारी नज़र पड़ी इकबाल मसीह के जस्ट एन आर्टिकल हमने एक पढ़ा कहीं, और हमें लगा कि बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंटली बात चीज़ सब ये है कि हम
अपने अनफॉर्चुनेटली हीरोज़ को सेलिब्रेट नहीं करते, सिनेमा में स्पेशली। हम अगर हीरोज़ की बात करते हैं या तो स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं, माजरत के साथ वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। और इकबाल मसीह एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी एक बड़ी स्ट्रगल है, कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने भी जिक्र किया उनका थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, एंड ही वॉज मर्डर्ड एट द एज ऑफ 12। वो बड़ा एक, और वो आज तक वो केस सुलझा नहीं, और इसलिए कहानी का नाम गुंजल है, क्योंकि हमने भी उस कहानी के मुख्तलिफ परत खोलने की कोशिश की है। कौन इन्वॉल्व हो सकता था, कहानी क्या हो सकती थी, किस तरह से वो बच्चा किन वजूहात की वजह से वो गया, उसका जब मर्डर हुआ 2 आई विटनेसेस थे। एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। इसमें जितने किरदार हैं, हमने एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट किया है। एक इकबाल मसीह का जो मर्डर इन्वेस्टिगेटर है, जो एक अखबारी रिपोर्टर है, शहबाज भट्टी का रोल अहमद अली अकबर प्ले कर रहे हैं, और वो उस कहानी को कैसे इन्वेस्टिगेट करते करते मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं। और जितने सारे लोग हैं, एक्चुअली हम पूरी राइटिंग टीम, हम सब उनसे खुद मिले पर्सनली, और जो उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स उस वाक़े से रिलेटेड, उससे मर्डर से रिलेटेड जो शेयर किए, हमने उसी को ही पर्दे पर उतारा। और वो क्योंकि एक ओपन एंडेड कहानी है टिल डेट, वो उसका जो मर्डर है वो आज तक पता नहीं चला किसने किया था, तो हमने किसी की साइड नहीं ली कि ये लगे कि हम एक अपने हिसाब से एक नैरेटिव सुना रहे हैं। हमने एक कहानी ऑडियंस के सामने रखी है कि आप डिसाइड करें कि हमारे माशरे में ये चीज़ हो रही है, एंड इट्स अप टू यू दैट हाउ यू एक्सेप्ट इट, और उसको उसमें जो इनजस्टिस है या उसमें जो कहानी में जो हमारे मसाइल हैं उसको, उसकी अक्कासी की रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। बट मेरा ख्याल है उस अगेन जो हम बात कर रहे थे कि कहानी जो है वो एंटरटेनिंग वे में ज़रूर सुनाने की ज़रूरत है। तो हमने एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर का जॉनर एक तो चूज़ किया उसमें, ताकि वो एक एंटरटेनमेंट एज ऑफ द सीट वाली एस्पेक्ट रहे उसमें, और साथ हमने एक उसमें एंड में एक पॉजिटिव कॉनोटेशन भी दी है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो कहते हैं ना कि जी ये सियासतदान, इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए और यही ठीक करे। हमारा ये मानना है कि हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, और जो अपनी कैपेसिटी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो एंड में जिन्होंने देखी है उनको आइडिया है कि हमने यही बात करने की कोशिश की है कि आप जिस कैपेसिटी में जहां आप हैं आप जरूर कंट्रीब्यूट करें, और आप कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में दिसंबर में रिलीज हुई थी, दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी। उसके बाद हम फेस्टिवल्स में लेके चल रहे हैं इसको, अभी भी फेस्टिवल्स में जा रही है। और माशाल्लाह रिसेंटली आप वैनकूवर से आ रहे हैं, वो भी कोई हमें फेस्टिवल, जी इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है, विच इज ह्यूज, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, और वहाँ बहुत अच्छी रिसेप्शन रही, दुनिया भर से वहाँ फिल्में आती हैं। तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। कैसे अभी डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल यूएस में, और शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल उससे पहले यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स भी मिले हैं इस फिल्म को, बेस्ट फिल्म के, बेस्ट डायरेक्टर के। तो ये मेरे ख्याल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मैं तो कहता हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी फिल्म उसमें कॉन्ट्रीब्यूट, स्पेशली इस बेस पे इन जो अभी भी मैं कहूँगा कि जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो इतने अनफ नहीं है। एक बड़ा अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में है, अहमद अली अकबर इसमें हीरो का रोल कर रहे हैं, आपने उनको वो ड्रामा था उनका परिजाद, उसके बाद साइन किया कि उससे पहले साइन किया? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम राइटिंग, क्योंकि वो कैरेक्टर दोनों मिलते जुलते थे, देखने लुक शायद आपको लग रही हो लेकिन कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। असल में जब हम फिल्म लिख रहे थे तो अभी इनिशिएट किया था ये आइडिया, तो हमेशा मुझे ज़हन में अहमद अली अकबर इस रोल के लिए थे। अभी परिजाद ऑन एयर नहीं हुआ था, ऑन एयर नहीं हुआ था। वी वर स्टार्टिंग द राइटिंग प्रोसेस, तो अहमद अली अकबर ही मेरी फर्स्ट चॉइस थे। मेरा ख्याल चौथा या पांचवा एपिसोड ऑन एयर हुआ था, और अभी मशहूर उतना नहीं हुआ था, मतलब ज़ाहिर है चौथे पांचवें एपिसोड में इतनी अभी नहीं होती, भी क्रिएट हो रही होती है, तब तक तो वो खुल के आया भी नहीं था, बड़ा मासूम सा बच्चा ही। मैंने उसको मैसेज किया कि यार मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ और हम मिलेंगे। तो वो कराची में शूट कर रहा था, परिजाद की शूटिंग चल रही थी, मैं लाहौर में था। तो मैंने कहा, उसने कहा कि 1 महीने बाद मेरा शूट चल रहा है, तो तुम 1 महीने बाद मिलो मुझसे ना आके। तो बड़ा मजेदार वाकया, मैं कैफे में मिला, तब तक कुछ 13-14 एपिसोड, तब तक एक हाइप क्रिएट हो गई थी अहमद अली, तो ही वाज बिकमिंग द स्टार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम मिले, और मजे की बात यह कि तब तक फिल्म का स्क्रिप्ट रेडी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ 1 पेज सिनॉप्सिस, और मैंने उसको रीड करके सुनाया और मैंने बताया कि मेरा विजन क्या है इस फिल्म को लेके। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ा स्टार जो मेकिंग में, वो चाहता है कि और बड़े प्रोजेक्ट्स करे, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल्स के साथ बहुत ऑफर्स थी उसके पास उस वक्त, बट ही यूज्ड टू गेट ऑन बोर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल मेरे लिए बड़ी फॉर्चुनेट बात है, और मेरे ख्याल ऐसे एक्टर्स को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए जो सपोर्ट करना चाहते हैं इस तरह के सिनेमा को, या अंडरस्टैंड करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो अहमद अली अकबर का एक बड़ा मेरा ख्याल है, और इवन मतलब यंगस्टर और इस तरह के मतलब के बड़ा सीरियस कैरेक्टर है। मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा, बिल्कुल करने के लिए मान गया। अच्छा, ये भी कोइंसिडेंस है कि आप सिर्फ आपको इस नाम से शायद बहुत मोहब्बत होगी, अहमद अली अकबर, अहमद अली बाटी, ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये मतलब आप कास्टिंग हमेशा मेरा ख्याल है किरदार देखकर करते हैं,
और अगेन अहमद अली बट वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस फॉर दैट रोल। वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है फिल्म में क्योंकि मेजर प्लॉट ट्विस्ट लेकर आता है, कारपेट माफिया को रिप्रेजेंट करते हैं अहमद अली बट। और मुझे चाहिए था कि एक बंदा जो अच्छा, क्योंकि उनका एक हिस्से मिजाब मशहूर है और उस हवाले से वो जाने पहचाने जाते हैं, तो मेरी जितनी टीम थी वो कहती थी कि आपकी ये कास्टिंग गलत है, आप मतलब किसी सीरियस एक्टर को कास्ट करें। बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये जो इम्पैक्ट अहमद अली बट लेकर आएगा वो, क्योंकि आप कई दफा ना आप एक जिसको हम कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग, जो कि बहुत कॉमन है कि आप कहते हैं कि एक बंदा का एक इमेज है, आप उसको तोड़ते हैं एक खास किरदार में डाल के, एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑनेस्टली। और उसके बाद आमना लियास और रेशम। अच्छा आमना लियास, अच्छा आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है कि मैं हालांकि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, लेकिन मैंने जिनको होता ना चॉइसेस बनाते हैं, पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे अगर ये नहीं माना तो इसको आप अप्रोच कर लेंगे, तो आमना वाज आल्सो अगेन द वेरी फर्स्ट चॉइस। और आमना को मैंने फोन पे फिल्म नरेट की थी और आमना को मैंने आमना का किरदार नहीं सुना था। आमना आज तक मुझे कहती तुमने मुझे मना कैसे लिया था, क्योंकि मैंने उसको शहबाज भट्टी का जर्नी सुनाया था और मैंने कहा था कि यार ये जर्नी दिखाई सजी और मारी का, हाँ जर्नी ये है लेकिन तुम्हारा रोल ये है। सो इट्स लाइक मैं समझता हूँ क्योंकि आप सच बोलें जब आप किसी को बता रहे हो कि क्या। और रेशम अगेन आपको ये लगता है कि एक लॉलीवुड टच जो है ना, अब अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो एक वो बड़ा जरूरी है कि आप सेलिब्रेट करें अपने पुराने स्टार्स को, उनको री इन्वेंट करें, उनको लेकर आई बिलीव दैट मैंने रेशम को री इन्वेंट किया। उन्होंने पहले 15 साल बाद फिल्म की मौला जट में तो उनका कैमियो था, बेसिकली इट्स अ वेरी प्रॉपर रोल और ही लुक्स फैंटास्टिक, लुकिंग ग्रेट और बड़ी जबरदस्त। आपने वो माशाल्लाह मूवी बनाई है और जो क्रिएटर होता है ना वही सब कुछ होता है, डायरेक्टर क्रिएटर यही है सब कुछ। आप गौर करें ये बाबा जी कहीं फिल्म में फिट आते थे? सर बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते, ये मतलब मुझे लगता है हर फन मौला है, इनकी बड़ी एक प्रेजेंस है, स्माइल बड़ी जबरदस्त है इनकी, तो ये क्यों नहीं हर मेरा ख्याल है। लेकिन आप इतने रोल थे उसमें, अगर क्या मतलब कौन सा रोल आप? मेरा ख्याल है मैं इनको भी अगेन एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग में ले जाती। इनको अरशद जो है ना, जो कारपेट वाला जो जुल्म करता था बच्चों पे, जो जुल्म बच्चों पे। बिलाल भाई इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस टॉपिक को आगे लेके चलना, और मैं यहाँ पे अगर ये बात ना करूँ तो ज्यादती होगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 1996 में उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, नेशनल रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। उसके तहत आज भी वो स्कूल चल रहे हैं, 160 स्कूल चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें सिर्फ बच्चियां और बच्चे वो जो लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में, शॉप्स पे काम करते थे, उनको एजुकेशन दी जा रही है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ILO के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग गई थी 1996 में। क्यों पढ़ा रहे हो जी, कि बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? उस वक्त जो फुटबॉल 1996 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप था ना, वो सारे का सारा पाकिस्तान से जा रहा था, तो लोगों ने ये एतराज कर दिया था इंटरनेशनली कि ये चाइल्ड लेबर के तहत बन रहे हैं, क्योंकि सियालकोट में बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर थी। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पे काम किया था। और इन्होंने बहुत बड़ी बात ये फिल्म बना के से फिल्म के अंदाज में पेश किया, लेकिन ये एक हकीकत है। इकबाल मसीह उसके नाम पे आप देखें कि जर्मनी में स्कूल बने हुए हैं और पूरी एक चेन है इकबाल मसीह स्कूल के नाम से। ख़वातीन, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बुरी बात तो यह है कि ये शर्म का मकाम है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हमारे अपने घरों में बच्चे काम करते हैं। वो चाइल्ड लेबर जो है वो उन लोगों की मजबूरी भी है, लेकिन आप फिर भी आप उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक जुल्म वाली चाइल्ड लेबर होती है। अक्सर अखबारों में, टीवी में ये खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि फलां ने बड़े नाम होते हैं, कोई जज होते हैं, कोई वकील होते हैं, कोई मजिस्ट्रेट होते हैं, कोई जट होते हैं, कोई चौधरी होते हैं, कोई सारे होते हैं। महमूद और याज की बात कर रहा हूँ। वो अपने बच्चों को फूलों की तरह उन्हीं घरों में रखते हैं और उन बच्चों को इतना बीटअप करते हैं कि कई दफ़ा रिश्ता हुआ खून उनकी हर कहानी सुनाता है। ये जुल्म ना करें। इंसानियत से बनती है, और जब इंसानियत ही आप में नहीं होगी तो आप इंसान कहलाने के लायक कैसे रह जाओगे? कोशिश करो, एक वैसे बच्चा पकड़ो, उसकी तकदीर बदल दो। क्या ज़रूरत है कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए? उसको स्कूल भी भेजा जा सकता है, उसको कुछ हुनर सिखाया जा सकता है। कोशिश कीजिए ज़िंदगी सुधरे लोगों की, आपके हाथ से बिगड़े नहीं। आपसे बहुत बातें करने को दिल करता है, लेकिन हमारी प्रोग्राम की अख्ताम बिल्कुल करीब है। प्रोड्यूसर साहब ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं। जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वी डू अप्रिशिएट जी, टीम शोकेस डू अप्रिशिएट योर एफर्ट टूवर्ड्स टू दिस मूवी, टू दिस नोबल काज है कि आप
अवेयरनेस देना। देखिए ना वो क्या हुआ था, कहते हैं कि जी अगर आपने अच्छा मुसलमान, ये किसी को मुसलमान करना है ना तो अच्छा मुसलमान बन के दिखाओ, कि लोग आपके किरदार से जो है ना वो इम्प्रेस होके सोचेंगे यार ही इज अ मुस्लिम, आई एम प्राउड ऑफ इट। इसी तरह आप अच्छे इंसान बनोगे ना तो लोग आपके किरदार को देखेंगे, यार इंसान ऐसा होना चाहिए। बात वही है जो आपके जाने के बाद हो, आपके जाने के बाद आपको याद किया जाए, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब जाते जाते हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, वो ये है कि आपका आज शोकेस में आना, आपने माशाल्लाह बड़े बड़े अवार्ड लिए हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में गए हुए हैं, सारा कुछ है। हाउ वाज एक्सपीरियंस बीइंग ऑन अ शोकेस विद बिलाल चीमा? मेरा ख्याल है ये एक बड़ा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप कब कुछ एक्सपेक्ट ना करें और कोई चीज़ मिल जाए और बहुत ओवरवेलमिंग हो, तो मेरा ख्याल है आपकी एक्साइटमेंट जो है बहुत बढ़ जाती है। द वे यू होस्टेड, द वे दीज गाइस कंडक्टेड, और जो एक माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया हमारे लिए। आई इनवाइट हिम, आई जस्ट लाइक इन्फॉर्म हिम भाई कल तुम्हारा इधर भाई कहते यार मुझसे पूछा कि कल तुमने आना है बस। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थॉरली एंजॉयड इट। बहुत मुझे मजा आया आप लोगों के साथ बातचीत, पहले भी हमने बातचीत की शो से पहले भी, और अभी भी जिस तरह से आप लोगों ने प्यार मोहब्बत खुलूस, तो मेरी भी बहुत सारी दुआएं आपके शो के लिए, और अल्लाह ताला और आप लोगों को कामयाबियां दें। दैट वाज थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन आवर शो। आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हमारे बारे में सोचा। ऑनेस्टली मेरी नज़र में ये कहूँगा कि इतने बड़े स्टार को, कितने अच्छे इंसान को आप हमारे शो में ले आए, 4 चांद लगे। सो ख़वातीनो हज़रात, आप भी 4 चांद लगाएं, अपने दाएं लगाएं बाएं लगाएं, अपने आप के हुस्न सलूक से लोगों के दिल में घर कर लें। हमें दें इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफ़िज़। I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the school of leadership. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for 30/50. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Moshaikh and Shiraz Hussain, in association with The Legal Connection and Watan Kebab, proudly present
Sajjad Ali, performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, मेरा इंतजार करना. Tickets